तो ये खुशी किसको मिली थी? जो वहाबी गया था और कहा था क्या मुझे भी होगा, तो आपने फरमाया था हाँ तुझे भी होगा, जा खुदा तुझे भी अता करे। तो जो बेटा उसको होने वाला था उस माँ की कोख में 9 पल के इस वहाबड़ा के पेट में पल रहा था, 3 महीने का हो गया। और जब पेट धीरे धीरे फूलने लगा है, डॉक्टरों के करीब गया और कहा जरा अल्ट्रासाउंड करके तो बताओ मेरा पेट क्यों दिन ब दिन फूलता जा रहा है। जब डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया अपने अंदाज में, उस जमाने में तो अल्ट्रासाउंड नहीं था, लोग नब्ज के जरिए पता लगाया करते थे। जब अपने एतबार से हकीमाना अंदाज में जब पता लगाए तो पता चला कि तेरे पेट में 3 महीने का हमल है। अब ये परेशान होने लगा, कहा मुझे कैसे हमल हो सकता है, ये तो काम औरतों का है। तो मुस्कुराने लगा, कहा कि ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात है, ये बता तूने कभी किसी से कुछ कहा था? कहा एक दिन मैं मरकज के सदर दरवाजे पर खड़ा था, एक औरत महबूबे इलाही की बारगाह से जब पलटी है, मैंने उस पर हंसा और हंसने के बाद ये कहा क्या तू अल्लाह के वली तुझे बेटा अता फरमाएंगे? तो उसने कहा था जा मांग के देख तुझे भी अता करेंगे। मैं भी जोश में गया और मांग पड़ा, लगता है उसी की निशानी मेरे कोख में पल रही है। अब फौरन भागा और बारगाह निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचा, कदमों पे गिर गया और कहा हुजूरे वाला इसे जल्दी बदल दीजिए वरना दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। मैं तो आप पर हंस रहा था, अब तो दुनिया मुझ पर हंसेगी। देखें जो अल्लाह वालों पे हंसते हैं दुनिया उन पे हंसा करती है। हुजूर जल्दी ट्रांसफर करें वरना दुनिया मुझ पर हंसना शुरू करेगी। तो हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया जा उस औरत को तलाश करके ला जिसकी निशानी लेके घूम रहा। तो गया तलाश करता रहा, कई रोज के बाद उस औरत का घर पता लगा, उसे पकड़ा और पकड़कर बारगाहे और निजामुद्दीन औलिया में पेश कर दिया। कहा हुजूरे वाला ये रही वो औरत जिसकी निशानी लेकर मैं घूम रहा हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इरशाद फरमाया तूने मेरा इम्तहान लिया था, देख रब तुझे इम्तहान में डाल दिया है, क्या चाहता है? अर्ज करता हुजूरे वाला मैं आपकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और ये याद करता हूं कि शान वली क्या होती है। उसी दिन से अपनी बदअकीदगी से तौबा करके सच्चा सुन्नी सही मुसलमानों। हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया ठीक है एक पर्दा लाओ। एक चादर लाई गई और दोनों को उसके आड़ में किया गया। एक तरफ मर्द खड़ा है, दूसरी तरफ औरत खड़ी है। हजरत महबूब इलाही ने अपने हाथों को बारगाह यज़दी में उठा दिया है, अपने हाथों को बारगाह रब में उठा दिया और कहा मौला इसकी निशानी इसको वापस कर दे, जल्दी ट्रांसफर कर दे। दुआ का करना था कि उसकी कोख उजड़ जाती है और इसके कोख में आके बस जाती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है जब जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होती है, जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होती है। जब कामिल बुजुर्ग मिलते हैं तो बात खुदा से होती है, जब कामिल बुजुर्ग मिलते हैं बात खुदा से होती है। मुसलमानों कहने का मतलब ये है इन अल्लाह वालों का मजाक मत उड़ाया करो, इसलिए कि इनके अंदर वो पावर हुआ करता है, वो ताकत हुआ करता है। रब ताला इन्हें वो ताकत अता फरमाता है। साहिब तिरमिजी अपनी किताब तिरमिजी शरीफ के अंदर आप फरमाते हैं तक़ुब फरासतिल मोमिन इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की नजर फरासत से बचो, इसलिए कि जब वो देखना शुरू करता है तो अपनी आंखों से नहीं बल्कि खुदा की निगाहों से। मोमिन की नजरे फरासत से बचो, इसलिए कि जब वो देखना शुरू करेगा तो अपनी आंखों से नहीं देखेगा, रब के नूर से देखा करता है। और जो रब के नूर से देखता है वो बैठा बगदाद में हो तो मुल्किस्तान भी देख रहा है, पाकिस्तान भी देख रहा है, बांग्ला भी देख रहा है, चाइना भी देख रहा है, जापान भी देख रहा है, रशिया भी देख रहा है, अफगानिस्तान भी देख रहा है। रूबे जमीन पर कहीं से कोई भी गौस को पुकारता है, गौस फरमाते हैं मैं अब्दुल कादिर यहीं से बैठे बैठे उसकी मदद फरमाता हूं। और शाह जीला उसकी मदद रसी किया करते हैं, जो जहां से पुकारो
कहीं से भी आवाज दिया जाए उन्हें वो जरूर सुना करते हैं। तो जब ये अदना की ये बात है तो आला की बात क्या होगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। नमासे का जब ये हाल है तो खुद नाना का हाल क्या होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का हाल क्या होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का हाल क्या होगा। एक शायर लिखता है अपने अंदाज में कि जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई ना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आई ना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। ये कलाम तो बहुत लंबा है, बस एक शेर और सुने। सुभान अल्लाह। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो आवाज सुनते हैं। हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई और जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। और आगे बढ़ के शायर लिखता है, जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, अरे खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। और सवाल तीसरा नकीरैन कैसे पूछेंगे, जो बंदा उठ के नबी को सलाम कर देगा। मुसलमानों जरा अंदाजा करो, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मुसलमानों इनकी बारगाह पे आया करो, इनके दर से लो लगाया करो। आज जो लोग कहते हैं कैसे मांगते हो, क्या वो डायरेक्ट मांगते हो, डायरेक्ट मांगते हो। अरे मरदूद, हम तो साहिबे मजार के हवाले से मांगते हैं, कहा डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। तो एक शायर लिखता है कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, बगैर वसीले के कहां मिलेगा। तू कह रहे डायरेक्ट मांग। अरे कोई जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में और बारगाह में पहुंचने के बाद आपकी बारगाह में अर्ज करता है, सुल्तानुल हिंद मेरा गोद सुना है और मेरी गोद को भर दीजिए। जैसे ही आप उनकी बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अर्ज करते हैं, हे मेरे मुर्शिद गिरामी ज़ीवाकार, मेरी बारगाह में मेरा एक चाहने वाला था जो एक बच्चे का सवाली है। मेरा काम था आपकी बारगाह तक पहुंचाना, आपका काम है आगे बढ़ा देना। हजरत ख्वाजा उस्मान हारून अपनी तवज्जो को बगदाद की तरफ करते हैं। ऐ पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे मुरीद के दरबार में एक शख्स जो आया था जो बच्चे का मतमन्नी है, मेरा काम था आपकी बारगाह तक पहुंचाना, आपका काम है आगे बढ़ा देना। हजरत सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तवज्जो को
मौलाए कायनात की तरफ करते हैं और बारगाहे मौला में आप अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, मेरे मुरीद के दर पर एक शख्स बच्चे का मुतमन्नी आया था जो अपनी आरती लगा गया है। मेरा काम था आपकी बारगाह तक पहुंचाना, आपका काम है आगे बढ़ा देना। हजरत मौलाए कायनात बारगाहे रसूल दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रुजू करते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे गम्मी मुगरक खुद यदि सहिल लना अशकालना। बारगाहे हुजूर में मौलाए कायनात दुआ करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे मुरीद के दर पर एक शख्स आया था जो बच्चे का मुतमन्नी है और मेरा काम था आपकी बारगाह तक पहुंचाना, आपका काम है आगे बढ़ा देना। मुस्तफा जाने रहमत अपने दस्त को दराज करते हैं, वो हाथ जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और हाथ जिस तरफ उठा खानी कर दिया, हाथ जिस समत उठा खानी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। दरगाह मदीना अपने हाथों को बारगाहे यज़दी में उठाते हैं, ए रब्बे काबा, मेरे उम्मती के दर पर एक शख्स बच्चे का मुतमन्नी आया था, मेरे चहीते मोइनुद्दीन के दर पर कोई शख्स आया था जो एक बच्चे का मुतमन्नी है, मेरा काम है तेरी बारगाह तक पहुंचाना, रब उसे अता कर दे। तो नबी की बात ऐसी है जो कभी टाली नहीं जाती है, ये वो सवाल है जो कभी खाली नहीं जाती, इसलिए कि ये किसी और की जबान नहीं है, मुस्तफा की जबान है। एक शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, अरे तूने दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। सरकारे मदीना ने दुआ किया, दुआ कबूल हो गई, बच्चा मिला इसको। दुआ किया रसूल ने, किसने किया? अरे बुलंद आवाज से बोले, बच्चा किसने दिया? अरे बोलिए, खुदा ने दिया, लेकिन लाने वाला कहता है अजमेर वाले ने दिया। बोलिए, बोलता है कि नहीं? लाने वाला क्या बोलेगा? ये बाबा अजमेर की मन्नत है, वहीं से मांग के लाया हूं। मुसलमानों, कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन लाने वाला ये नहीं कहता मैं रिलायंस कंपनी से लाया हूं, मैं फला कंपनी से लाया हूं। लाने वाला तो कहता है फला बनिए की दुकान से लाया हूं। अब वो जहां से लाके दिया हो, ये मेरा काम नहीं, या उसका काम था। मेरा काम था ऑर्डर देना, उसका काम था मंगवा के देना। भला तमसील मुसलमान हो, हम भी औलिया की बारगाह में आरसी लगाते हैं, और इनकी आरसी रब की मर्जी में कैसे बदलती है ये रब जाने और उसका वली जाने। हम तो नाम उस दर का लिया करते हैं, हम तो नाम उस दर का लिया करते हैं जहां से मांग कर लाए हैं। मुसलमानों, ये वो दर है जहां से कभी मन्नतें आपकी खाली नहीं जाती, जो भी मुराद मांगेगा जरूर पूरी की जाएगी। इसलिए इनको अपना सैंपल बना लो, इनको तो इनकी बारगाह में तुम अर्जी पेश किया करो, इनकी बारगाह में रहा करो, इनकी इक्तदा किया करो, इनके पीछे पीछे चला करो, इनकी इज्जत व तकरीम किया करो, और इनकी बारगाह में जाओ तो दिल को थाम कर जाया करो। इसको दिल को थाम कर जाओ, क्योंकि यहाँ न सूरत देखी जाती है, न यहाँ सीरत देखी जाती है, यहाँ तो बैठने वाले की नीयत देखी जाती है। किस लिहाज से बैठा है, क्या इरादा है, क्या दिल में खुड़ुड़ बुड़ुड़ चल रहा है, क्या सोच रहा है, मिजाज में क्या क्या बातें गर्दिशें कर रही है। यहाँ दिल देखा जाता है, और दिल की दुनिया यहाँ बदली जाती है। वो दुनियावी डॉक्टर होंगे अरे जो हाथ पकड़ के बुखार का दर्द बता दिया करते हैं, ये अल्लाह वाले हैं, हाथ पकड़ के पूरी तकदीर पढ़ दिया। ये अल्लाह वाले हैं जो हाथ पकड़ने के बाद पूरे दिल की किताब पढ़ दिया करते हैं। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भारत में आए तो शायर लिखता है, कहते हैं ये भारत के सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, हर किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमी पर आए तो ये बहुत तुल वाकया है, बस शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। एक बाबा था जिसे जयपाल कहा जाता, ये काफर था, बहुत बड़ा साहिर था। एक काफिर भी
अगर खुदा को सच्चे मन से याद कर ले और उसकी भक्ति में लग जाए तो खुदा काफिर के भी एकाद लतीफे नफ्स को खोल दिया करता है, एकाद खोल देता है। आदमी के अंदर 5 लतीफे नफ्स होते हैं, काफिर के भी एकाद 2 खोल दिए जाते हैं। उसी में से जोगी जयपाल था, इसके भी एकाद नफ्स खुले हुए थे। जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में बैठा तो अंदर झांक कर देखा। कहां झांका? अंदर। क्या मतलब? कोठरी के अंदर, हुजरे के अंदर। कहां झांका? दिल के अंदर। ये देखिए मेरे भाई ने बताया, दिल के अंदर झांक कर देखा। और जब दिल में झांक कर देखा है तो क्या देखता है? अंदर पूरा नूर और निकहत से भरा हुआ है। अंदर नूर शुआएं मार रहा है, अंदर नूर ही नूर है, लेकिन आपका दिल सूरज की तरह चमक रहा है, लेकिन आपके दिल पर एक काला धब्बा है। सोचने लगा, कहा हुजूर आपका दिल तो मिसले सूरज चमक रहा है, ये दिल पर काला धब्बा कैसा? अब देखो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, ये दिल पर काला धब्बा तेरा लगा। कहा हुजूर दिल आपका है, धब्बा मेरा कैसे? तो कहा अगर तू कलमा पढ़ ले तो ये धब्बा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कहा हुजूर बात नहीं समझ में आती, बुखार हमको है और दवा आप पिएंगे तो मैं कैसे ठीक हो? जिसे मर्द है दवा की भी जरूरत उसे है। आपके दिल में काला धब्बा है, कलमा आप पढ़ो, आपके दिल का दाग धुलेगा। गरीब नवाज ने फरमाया अगर नहीं यकीन है तो पढ़ के देख ले। कहा ऐसी बात है तो अब बात चैलेंज की आ गई है, अब मैं जरूर पढ़ूंगा। फौरन जयपाल ने पढ़ा, वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा तैयबा और पढ़ना था। जैसे ही कलमा पढ़ता है क्या देखता है? जो दाग था वो खत्म हो गया, बिल्कुल नूर की तरह दिल चमकने लगा। कदमों पे गिरा और कहता है हुजूर वाला मामला समझ में नहीं आया तो आप फरमाते हैं सुन, सबने तो कलमा पढ़ लिया, एक बाकी तू ही था, एक बाकी तू था। वो निशान ये दिख रहा था, तूने भी कलमा पढ़ लिया, ये दाग भी मिट गया। पता ये चला ये अल्लाह के वो बुजुर्ग हैं जो अपनी निगाहों से देखा करते हैं, किस अंदाज में देखते हैं, और जब ये देखना शुरू करते हैं तो रब की निगाहों से देखा करते हैं। इनकी नजरे फरासत से बचा करो, इसलिए कि जब मोमिन जब देखना शुरू करेगा तो जब वो देखेगा तो अल्लाह के नूर से देखता है। कहीं भी हो रुए जमी पर वो जरूर देखता है, चाहे जमी के ऊपर देखे या जमी के अंदर देखे या दिल के अंदर झांक कर देखे। एक मुर्शिद की बारगाह में जब आप जाओगे तो वह तुम्हारे दिल की किताब पढ़ता है, चेहरे की किताब नहीं पढ़ता। इसीलिए अपने पीर की बारगाह में जाया करो तो अपने दिलों को संभाल कर जाया करो। बस ये आखिरी बात पेश करके मैं अपनी बातों को समेट रहा हूं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा धामनगर आपकी बारगाह में एक शख्स पहुंचा जो आपका बड़ा खास मुरीद, अल्लामा हबीबुर रहमान साहब किबला अलैहि रहमत व रिजवान। आपकी बारगाह में जब वो शख्स पहुंचा तो पहुंचने के बाद सलाम व दुआ हुआ। आपने फरमाया शाम को कि ये बताओ कि मेरे साथ खाओगे या मेहमानों के साथ खाओगे? तो सोचने लगा कि पीर हमारे हैं, हम इनका मुरीद हूं, मेहमान मैं तो इन्हीं का हूं, मैं इन्हीं के साथ खाऊंगा, मैं इन्हीं के साथ खाऊंगा। शाम को बैठा, हुजूर का दस्तरखान सजा, मक्के की रोटी थी, सरसों का साग था, दाल था। बैठा और जब दस्तरखान की तरफ निगाह पड़ी तो सोचने लगा जिन्हें रईसे उड़ीसा कहा जाता है उनका दस्तरखान ऐसा है। पूरे उड़ीसा पर जिनकी हुकूमत चलती है उनका दस्तरखान ऐसा। दिल में सोचने लगा, मुरीद पीर मुस्कुराने लगा। किसी तरीके से तो खा लिया, लेकिन सुबह को आपने फिर पूछा कि बेटा मेरे दस्तरखान पे खाओगे कि मेहमानों के दस्तरखान पे? तो रात का खाना तो आपके साथ देख चुका था। कहा हुजूर अब मेहमानों के साथ बैठ के
तो कहा कि ठीक है। जब मेहमानों के साथ बैठा दस्तरखान पर तो अनवाउ अक़साम की बारिश होने लगी, हर किस्म के खाने मौजूद, कई तरह के खाने। अब जब इन तमाम खानों को देखा और इस खानों को देखने के बाद अब दिल में ये सोच रहा है इतनी दौलत आती कहां से, जो हर टाइम इतना इतना मुर्गा, पुलाव, बिरयानी, नान बाई, नान रोटी, ये सब के सब दोनों वक्त मेहमानों को सरेआम खिलाया जा रहा है। मुसलमानों वहां दाल रोटी देखा था तो दिल में सोचा था कि जिन्हें रईस से उड़ीसा कहा जाता है उनका दस्तरखान इतना तंग है, लेकिन दस्तरखान को जब तौसी पाया है तो दिल में यह ख्याल लाया है कि बताओ इतना आता कहां से है। मुसलमानों जब बारगाहे मुरीद पीर में पहुंचा है तो हुजूर अली रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि तेरे दिल में कोई कसक हो तो बता दे, तेरे दिल में कोई कसक हो तो बता। तो कहा हुजूर कोई कसक नहीं, बस एक बात खटक रही है, आप इतना सादा खाते हैं, लोगों को इतना भरपेट खिलाते हैं, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि इतना आता कहां से है। तो मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया था, मियां कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, दुनियादार का नहीं अपने आका का खाते हैं। दाता है प्यारे नबी, बांटते हैं रब का खसीना, गैरों से हम क्यों मांगे, आओ चले शहरे मदीना, और जाकर मदीने से लौट आए क्यों हाजी, तैबा को हम जाएं वापस ना आए कहीं ना। मुसलमानों इनके दर से रिश्ते को जोड़ लिया करो, और जब इनकी बारगाह में जाया करो तो अपने दिलों को संभाल लिया करो, इसलिए कि अगर दिल तुम्हारा पकड़ा गया तो मुसलमानों तुम्हारी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगी। इनकी बारगाह में बैठो तो दिलों को संभाल लिया करो, जबान को संभाल कर बोला करो, इसलिए कि अदब लाजिम किया करो। और जो इनकी बारगाह का गुस्ताख होता है उसका हशर बहुत बुरा होता है। जो इनकी बारगाहों का गुस्ताख हो जाए उनका हशर बहुत बुरा होता है। अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला ने एक आयत पढ़ी थी 16वें पारे सूरह मरियम की, वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम बिरदा, कि वह शख्स प्यासा जहन्नम की तरफ फेंक दिया जाएगा। कौन? जो इनका गुस्ताख होगा, जो इनकी बारगाह में पहुंचने के बाद किबड़ी करना शुरू करता होगा। तो मुसलमानों ऐसे लोगों से बचो और ऐसे लोगों की बारगाह में जाओ कि जिनके निगाहों में गुंबदे खजरा बसा हुआ है, दिल में मुस्तफा की यादें बसी हुई है, नबी की यादें जिनके दिल में मुस्तगरक है, जिनका दिल रोशन है, जिनकी दुनिया रोशन है, और उनकी बारगाह में जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी रोशन हो जाएगी। दुआ है रब ताला की बारगाह में अल्लाह ताला हमें और आपको कहने से ज्यादा सुनने और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां किया आगाज से बाब है, जिसकी समझ में आया हो वह पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वमा तौफीको इल्ला बिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।